नमस्कार श्रोताओं, आज हम आपको ले चलेंगे उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के एक ऐसे गांव में जहां की कहानियां आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। मैं हूं राकेश और आज हम बात करेंगे देवलपुर गांव के उस भयानक जंगल के बारे में जिसे लोग चुड़ैल का जंगल कहते हैं। और मैं हूं अंजलि। आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसने एक युवक के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या आप भूत प्रेत में विश्वास करते हैं? शायद आज की कहानी सुनने के बाद आपका नजरिया बदल जाए। देवलपुर एक छोटा सा गांव है जहां आज भी परंपराएं और अंधविश्वास गहरे जड़े जमाए हुए हैं। गांव के पास एक घना जंगल है जिसमें एक पुराना सूखा कुआं है। स्थानीय लोगों के अनुसार बरसों पहले इसी कुएं में एक महिला की रहस्यमयी मौत हुई थी। कहते हैं कि उस महिला की आत्मा अब भी उस जंगल में भटकती है और रात के समय उसकी चीखें सुनाई देती हैं। इसी वजह से लोग इसे चुड़ैल का जंगल कहने लगे। गांव के लोग शाम ढलने के बाद इस जंगल के पास जाने से बचते हैं। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो इन बातों पर विश्वास नहीं करता। देवलपुर में भी एक ऐसा ही युवक था, मनीष। दिल्ली विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आया था वो। शहरी जीवन शैली और वैज्ञानिक सोच ने उसे इन ग्रामीण अंधविश्वासों से दूर कर दिया था। मनीष गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव आया था। वहां उसके बचपन के मित्र राजू, विकास और संतोष थे। एक शाम जब वे सभी चौपाल पर बैठे गप्पे लगा रहे थे, तब चुड़ैल वाले जंगल का जिक्र छिड़ गया। अरे यार, तुम लोग अभी भी इन बातों में विश्वास करते हो? भूत प्रेत चुड़ैल, ये सब मन की कल्पनाएं हैं। मैं तो कहता हूँ चलो आज रात उस जंगल में चलते हैं, देखते हैं कौन से चुड़ैल मिलती है। मनीष ने अपने दोस्तों को चुनौती दी। राजू और बाकी दोस्त डर गए। पागल हो गया है क्या? वहाँ कोई नहीं जाता रात में। पिछले साल गांव का एक आदमी गया था लकड़ी काटने। 3 दिन तक बुखार से तड़पता रहा था। कहता था कि उसने एक औरत को उल्टे पैर चलते देखा था। राजू ने डरते हुए कहा। लेकिन मनीष नहीं माना। आखिरकार उसके जोर देने पर उसके तीनों दोस्त राजी हो गए। उन्होंने योजना बनाई कि रात के ठीक 12 बजे वे जंगल जाएंगे, टॉर्च, मोबाइल और थोड़ा साहस साथ लेकर। रात हुई और चारों दोस्त जंगल की ओर निकल पड़े। आधी रात का समय, आसपास सन्नाटा और अंधेरा। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ते गए, पेड़ों की डालियां उनके मार्ग में बाधा बनती गईं। हवा का शोर भी अब डरावना लगने लगा था। वो देखो, वहाँ है वो कुआं। विकास ने इशारा किया। एक पुराना पत्थरों से बना कुआं जिसके चारों ओर घने पेड़ थे। कुएं के आसपास की जमीन नम थी, जैसे हाल ही में किसी ने पानी गिराया हो। मनीष आगे बढ़ा। देखो, यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ एक पुराना कुआं है जिसमें शायद बारिश का पानी भरा होगा। उसने कुएं की ओर झुककर देखने की कोशिश की। तभी अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और उनकी टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में उन्हें कुछ चलने की आवाज सुनाई दी। कौन है वहाँ? संतोष ने डरते हुए पूछा। जवाब में सिर्फ सन्नाटा। फिर दूर से एक औरत के रोने की आवाज आई। धीरे धीरे वो आवाज पास आती गई। भागो यहाँ से, राजू चिल्लाया और वे सभी भागने लगे। लेकिन मनीष रुक गया। वो मुड़कर देखने लगा कि आवाज कहाँ से आ रही है। तभी उसने देखा एक पतली सी आकृति, लंबे बाल, उल्टे पैर, कुएं के पास खड़ी थी। वो आकृति धीरे धीरे मनीष की ओर बढ़ने लगी। अगली सुबह गांव वालों ने मनीष को जंगल के पास एक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ पाया। वो जीवित था लेकिन बेहोश। जब उसे होश आया तो उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। वो किसी से कुछ नहीं बोला, ना ही उसने बताया कि जंगल में क्या हुआ था। उसके दोस्तों ने बताया कि वे सभी भाग गए थे, लेकिन मनीष पीछे रह गया था। जब वे वापस उसे खोजने गए तो उसका कहीं पता नहीं था। वे डर के मारे वापस गांव आ गए थे। आज 3 साल बाद भी मनीष किसी से बात नहीं करता। वो अपने कमरे में अकेला बैठा रहता है, दीवार की ओर देखता रहता है और कभी कभी रात में चीख उठता है। उसके माता पिता ने उसे कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टरों का कहना है कि मनीष को गहरा मनोवैज्ञानिक सदमा लगा है, लेकिन देवलपुर के लोग जानते हैं कि ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक सदमा नहीं है। उस रात जंगल में कुछ ऐसा हुआ था जिसने मनीष को अंदर से तोड़ दिया था। आज भी देवलपुर के लोग उस जंगल से दूर रहते हैं। चुड़ैल का जंगल अब और भी खतरनाक माना जाता है और मनीष, वो अपने अंधेरे कमरे में बैठा एक रहस्य छिपाए हुए है जो शायद कभी सामने नहीं आएगा। क्या आप अब भी सोचते हैं कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं, या फिर कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जो हमारी समझ से परे हैं? जो भी सच्चाई है, देवलपुर का चुड़ैल का जंगल अपने रहस्य को आज भी संजोए हुए है। आशा है आपको चुड़ैल के जंगल की ये सच्ची कहानी पसंद आई होगी।
अगर आपके पास भी कोई ऐसी रहस्यमयी कहानी है तो हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए इस अंधेरी रात में सावधान रहें, क्योंकि कभी कभी जो दिखाई नहीं देता वही सबसे अधिक भयावह होता है। धन्यवाद श्रोताओं, अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे।